जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ऑफिसर जनवरी 2023 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। और जो आपके फॉर्म यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 25 फरवरी 2022 से होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इस भर्ती के या फिर इस नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप वॉच कर रहे हो। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहां पर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जनवरी 2023 कोर्स का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहां पर आप फॉर्म 25 फरवरी 2022 से लेकर के 12 मार्च 2022 तक भर पाएंगे। अभी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप मुझे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है जब आपका 25 फरवरी 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने के लिए 30 से 40 मिनट बाद वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो कमेंट के माध्यम से ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनलॉक 20। अब ये अनलॉक 20 क्या है मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करते थे तो आपको आपके प्लान के ऊपर 10% की छूट मिलती थी। बट अभी आपको फरवरी 19 2022 तक 20% की फ्लैट छूट मिल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये ऑफर आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटरडे फरवरी 19 2022 तक ही वैलिड है। इसलिए आपको यहां पर जो भी प्लान परचेज करना है कर लीजिए। तुरंत आपके चूज के प्लान के ऊपर आपको 20% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्राइब लिंक दिया है, उसको ओपन करके जो भी आपका प्लान आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीद लीजिए। और कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप 20% की छूट चाहते हैं तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी है सभी ब्रांच को मिलाकर के वो 155 है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है आपकी एलिजिबिलिटी की मेन जानकारी। तो सबसे पहले जो आपकी इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और क्या एज लिमिट रखी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट है आपकी जनरल सर्विस हाइड्रोकार्डरे। इसमें आपकी टोटल 40 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट ही इस पर अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन इसमें आपसे बीई या फिर बीटेक की मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। बट आपके जो बी बीटेक है उसमें कम से कम 60% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। एज लिमिट आपकी कुछ इस प्रकार से आपको बताइए कि अगर आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2/1/1998 से लेकर के 1/7/2003 के बीच में कहीं पर भी आता है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1998 के बाद या फिर 1/7/2003 के बाद है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। फिर आती है अगली पोस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC। इसके लिए 6 पद है। इस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि या तो बी या फिर बीटेक जो कि आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो, और साथ ही आपके 60% आपकी क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। बट इसमें एज क्राइटेरिया अलग है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2002 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। फिर नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कार्डरे NAIC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके लिए 6 पद है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन बी या फिर बीटेक की क्वालिफिकेशन मांगी है बेसिकली, और 60% आपके उसमें कम से कम होने चाहिए। बट ये जो आपकी बी या फिर बीटेक है ये इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर उसके बराबर। या अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प ये दिया कि आपके पास PG डिग्री हो जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स के साथ में की हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने की हो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के साथ में, तो आप फिर फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट है वो ऐसे ही है कि इसमें आपका जन्म या फिर आपकी DOB 2/1/1998 से लेकर के 1/7/2003 के बीच में
होना चाहिए। फिर है आपकी अगली पोस्ट ऑब्जर्वर की, इसके लिए आपके 8 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे बीबी टैग की योग्यता मांगी है 60% के साथ में, और आपका जो डीओबी है वो 2/1/1999 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। देन आपकी पायलट की पोस्ट आती है, पायलट पर भी सेम क्वालिफिकेशन ही मांगी है। लॉजिस्टिक के लिए 18 पद है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और क्वालिफिकेशन आपसे यही बीबी टैग की मांगी है किसी भी स्ट्रीम में 60% के साथ में, और डीओबी आपकी 2/1/1998 से लेकर 1/7/2003 के बीच में होनी चाहिए। अब आती है आपकी नेवी की एजुकेशन ब्रांच की वैकेंसी। तो इसमें दोस्तों वैकेंसी नहीं बल्कि आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है। तो इसमें दोस्तों एमएससी विद 60% मार्क्स जो कि आपने मैथ या फिर ऑपरेशनल रिसर्च के साथ में की हो, साथ ही आपके पास फिजिक्स भी होना चाहिए बीएससी में, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। 5 इसकी वैकेंसी है और आपकी एज लिमिट ये होने वाली है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। देन यहाँ पर दोस्तों इसी ब्रांच में आपसे अगली जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो एमएससी विद 60% मार्क्स फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और आपके पास मैथ होना चाहिए बीएससी के अंदर, और जो आपकी डीओबी है या फिर कह लीजिए कि जो आपका जन्म है वो 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2002 के बीच में हुआ हो, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आती है आपकी एमटेक डिग्री इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर जो कि 60% के साथ में होनी चाहिए, इसके लिए 1 पद है। फिर एमटेक आती है आपकी जो कि डिग्री होनी चाहिए कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर, इसमें भी आपके 60% होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए जो कि यहाँ पर आपको ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी दी गई है। देन यहाँ पर नीचे आती है आपकी टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर आपके कितने पद है, कौन सा जेंडर यानी कि मेल या फिर फीमेल उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी है, इसमें क्वालिफिकेशन आपसे बीबी टैग मांगी जो कि 60% के साथ आपने पास की हो एरोनॉटिकल के अंदर या फिर एरोस्पेस के अंदर। बेसिकली जो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन मेंशन की है या फिर ब्रांच मेंशन की है, इनके अंदर आपकी बीबी टैग की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो आपकी डीओबी है वो 2/1/1998 से लेकर के 1/7/2003 के बीच में रहनी चाहिए। जनरल सर्विस जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 30 पद है और इस पर भी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आपने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है। कोई आपका सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।